हेलो दोस्तों, क्या कोई पेंटिंग जिंदा हो सकती है? ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो इसे बनाने में 16 साल लग गए? और क्या लोग आज भी इस पेंटिंग को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं? और एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने इस पेंटिंग को बनाने के लिए इंसानों की खाल तक उतार दी। आखिर क्या राज है इस पेंटिंग के, जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दे। मोनालिसा को बनाया गया था 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के दौरान। ये पेंटिंग थी किसकी? पेंटिंग में दिखाई गई औरत की आइडेंटिटी को लेकर लोग हमेशा क्यूरियस रहे हैं। इस पेंटिंग को लेकर सबसे पहले खुलासा किया था जॉर्जो वसारी ने 1550 में लियोनार्डो दा विंची की बायोग्राफी लिखी थी। सारी के मुताबिक ये औरत थी लीजा गिनार्दिनी। इनकी शादी फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर के साथ हुई थी। उनका कहना था कि फ्रांसिस्को ने ये पेंटिंग अपनी बीवी के लिए बनवाई थी और यही से ही इस पेंटिंग के दो नाम निकले। पहला जो हम सब जानते हैं द मोनालिसा। मोनालिसा जो आता है मडोना लिसा से। फ्रांस में लोग मडोना को मैडम कहकर बुलाते हैं, तो मोनालिसा का मतलब हुआ मैडम लिसा। अब 1550 में ये खुलासा होने के बाद लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि जो वसारी ने बोला है वो सच भी है। कई थ्योरी सामने आने लगी। लोगों ने कहा कि इस पेंटिंग में जो औरत दा विंची ने दिखाई है वो उनकी बीवी है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि इस पेंटिंग में बनाई गई औरत दा विंची ने खुद को दर्शाया है। उन्होंने इमेजिन किया है अगर वो खुद औरत होते तो कैसे दिखते। इस थ्योरी को लिलियन शिवार्ड ने 1987 में एक आर्टिकल में बताया था। फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर ने 25 इयर्स तक इस पर रिसर्च की और 2004 में उनको क्लियर एविडेंस मिले। और उन्होंने ये भी कहा था कि दा विंची का काफी करीबी रिश्ता था फ्रांसिस्को के परिवार से। और उन्होंने कहा कि लिसा की शादी मार्च 5, 1495 में रजिस्टर हुई थी, जब लिसा की उम्र 16 साल की थी और फ्रांसिस्को की खुद की उम्र 30 साल की थी। उन्होंने पाया लियोनार्डो दा विंची और लिसा के हस्बैंड एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं और ऐसा हो सकता है कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए लिसा के हस्बैंड ने दा विंची को कहा हो। जब ये पेंटिंग बनाई गई तब लिसा की उम्र 24 इयर्स की थी। अब एक सवाल ये भी आता है कि अगर दा विंची इटालियन थे और मोनालिसा भी इटालियन थी तो ये पेंटिंग आज फ्रांस में क्या कर रही है? इसको लेकर बात कुछ ऐसी है कि साल 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस वन लियोनार्डो दा विंची को इनवाइट करते हैं कि वो फ्रांस में रहे और फिर दा विंची फ्रांस जाते हैं और मोनालिसा की पेंटिंग को अपने साथ ले जाते हैं। और कहा जाता है दा विंची ने अभी तक इस पेंटिंग को कंप्लीट नहीं किया था। पेंटिंग के 15 साल बाद भी वो इस पेंटिंग पर काम कर रहे थे, इसे मॉडिफाई कर रहे थे। इसी साल 1519 में राजा के महल में रहते हुए दा विंची की डेथ हो जाती है और ये पेंटिंग राजा अपनी रॉयल कलेक्शन के लिए रख लेते हैं। इसके करीब 150 साल बाद 1797 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इस पेंटिंग को बाहर निकालकर लोव्र म्यूजियम में रखा जाता है और इसी कारण मोनालिसा चोरी हो जाती है। 1911 में इस चोरी के मास्टरमाइंड विंचेंजो पेरोविया, जिन्होंने अपने दो दोस्तों के साथ इस पेंटिंग को चुराया था, इनका मानना था कि ये पेंटिंग इटली के पास होनी चाहिए, फ्रांस के पास नहीं। इस पेंटिंग की खास बात ये है कि इसको किसी पेपर या कैनवस पर नहीं बनाया गया, बल्कि इसको पॉपुलर की एक खास लकड़ी पर बनाया गया है। पॉपुलर वो एक लकड़ी थी जो उस वक्त के पेंटर्स की खास चॉइस हुआ करती थी। ये पेंटिंग साइज में कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, 77 सेंटीमीटर से 53 सेंटीमीटर बड़ी है। दा विंची ने इसमें एक खास तरह के पेंटिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया जिसे द स्मार्टो कहा जाता है। अगर आप मोनालिसा की स्माइल को देखें तो ये धीरे धीरे बहुत सीरियस होती है। इसी स्माइल को बनाने के लिए दा विंची ने बहुत समय लगाया था। उन्होंने फ्लोरेंस के हॉस्पिटल में कई रातें बिताई थी जहां वो डेड बॉडीज की जाकर खाल उतारते थे। वो स्टडी करना चाहते थे कि चेहरे के अंदर जो मसल्स और नर्व्स है उनसे कैसे स्माइल आती है। अब कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि मोनालिसा की एक नहीं बल्कि दो पेंटिंग से, हाँ ये कोई थ्योरी नहीं है बल्कि ये बात सच है। इस दूसरी मोनालिसा की कहानी स्टार्ट होती है 1504 में, जब राफेल नाम के एक आर्टिस्ट ने एक रफ स्केच बनाया। रिसर्चर्स को लगा था राफेल ने ये स्केच मोनालिसा की पेंटिंग को देखकर बनाया होगा, लेकिन इस थ्योरी को 1993 में जर्मन आर्टिस्ट ने डिस्प्रूव किया और प्रोफेसर पलांटी, जिन्होंने 25 इयर्स इस पर रिसर्च की, उन्होंने कंफर्म किया कि राफेल फ्लोरेंस शहर में कुछ समय के लिए जोकांडो परिवार के सामने रहता था। ये दूसरी मोनालिसा दुनिया के सामने 1914 में आई। ये है वो नई मोनालिसा जिसकी पेंटिंग को देखकर
मिस्टर राफेल ने अपनी ड्राइंग बनाई थी। ये मोनालिसा पुरानी वाली मोनालिसा से 3.5 फुट ऊंची और 5 फुट चौड़ी है। फिर एक्सपर्ट्स के द्वारा एक नई थ्योरी बताई जाती है कि लियोनार्डो दा विंची 2 मोनालिसास पर काम कर रहे थे। ये जो बाद में मोनालिसा मिली है, ये पहला वर्जन था लियोनार्डो की पेंटिंग का। 2010 में मोनालिसा फाउंडेशन ने दूसरी मोनालिसा पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उन्होंने अपनी एक थ्योरी बोली कि कहा जो हाथ और फेस है ये दा विंची ने खुद बनाया है, मगर जो इस पेंटिंग में बैकग्राउंड है वो किसी इंफीरियर आर्टिस्ट ने बनाया है। ये दोनों ही थ्योरीज आज के दिन तक बस थ्योरीज है, क्योंकि कोई भी ठोस सबूत किसी भी साइड को लेकर नहीं मिला है।